6 हफ्ते की खूनरेजी के बाद 4 दिन के लिए जंग बंद। कतर का हमास इसराइल जंग में 4 दिन के वक्फे का बाकायदा ऐलान। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फा किया जाएगा। आगाज 24 घंटे के अंदर होगा। मुआहदे के तहत दर्जनों फलस्तीनी और इसराइली कैदियों के तबादले पर भी इत्तफाक। इसराइली काबीना ने आज ही मुआहदे की मंजूरी दी थी। 50 इसराइलियों के बदले 150 फलस्तीनियों की रिहाई होगी। मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी के मुआहदे पर पहुंचे। कतर और मिस्र की सरपरस्ती में 4 दिन के लिए इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी हुई। हमास हुकाम। हमास से जंगबंदी के मुआहदे में किसी किस्म की इमदाद की फराहमी की शर्त नहीं। यरगमालियों की रिहाई के बाद ही इमदाद की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से भी इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस से इसराइल के लिए मजीद अस्करी इमदाद की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। तमाम ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी और फरोख्त बंद करें। गजा की तबाहकुन सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। फरीकैन बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स सरबराही इजलास से खिताब। दुनिया की उभरती हुई बड़ी मईशतों के इजलास में गजा की सूरत हाल पर गौर। रिहायशियों तक बिजली, पानी, ईंधन समेत तमाम बुनियादी सहूलतें पहुँचाई जाएं। चीनी सदर शी जिनपिंग का मुतालबा। तनाज़े के सियासी हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील हामिद खान की सदा पर समाअत मुलतवी की। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच की सरबराही कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के अखराज मुकदमे की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। शौकत यूसुफजई की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। पेशावर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। 2 से 3 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं, किसी केस में मतलूब नहीं हूँ। साबिक सूबाई वजीर की गुफ्तगू। अमरीका किसी भी मुल्क के अंदरूनी सियासत और सियासतदानों के ओहदों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अमरीकी वीजे के मुंतजिर अफगान शहरियों के बारे में हुकूमत पाकिस्तान से मुस्तकिल राब्ते में है। बलोचिस्तान पुलिस की सपोर्ट और तरबियत की जाएगी। ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए $4 मिलियन भी दिए जाएंगे। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुजुर्ग सियासतदान सियासत की बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदानों का मसला है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। शेर तो बिल्ली निकला। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। PTI और नून लीग ने कभी अवाम को रिलीफ नहीं दिया। हमें मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। बिलावल भुट्टो का दीर में खिताब। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। उनकी वालदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। बिलावल के बयानात में वही फ़र्क नजर आ रहा है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ के JUI सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत। मई जलाओ घेराव के मुकदमा। चेयरमैन PTI की बहनों असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी। असद उमर और जैन कुरैशी अदालत पेश न हुए। हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। और लाहौर
लाहौर की फिजा आज भी जहर आलूद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सूबाई दारुल-हुकूमत का पहला नंबर। कराची में भी फिजाई आलूदगी, शहर कायद दूसरे नंबर पर। भारतीय दारुल-हुकूमत ने दिल्ली तीसरे नंबर पर चला गया। शहरी स्मोक से बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत, मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।